तो हेलो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं। अभी मैं छत पर नहीं गई हूँ, सिर्फ कपड़े फैलाने के लिए गई हूँ। और अभी चलते छत पर। वैसे मेरा आज व्रत है और मैं पीने जा रही थी चाय, तो मैं अपनी चाय ले लेती हूँ और छत पर थोड़ा देख के आती हूँ कैसा माहौल है। और व्रत में तो गिलास में ही चाय पीते, कप में नहीं पीते। तो आज मैंने गिलास में चाय ले ली। आज थर्सडे को आप लोग सोच रहे हैं मेरा किस चीज़ का व्रत है। थर्सडे का मैं व्रत नहीं, मेरा व्रत है। आज मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी है मुझको शाम को, तो मैं वो पूजा करूँगी। और इसीलिए शाम को जब कथा पढ़ लूँगी उसके बाद खाना खा लूँगी एक टाइम। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तेज़ हवा है। हवा की वजह से कैसा बुरा हाल हो रहा है। और मेरा सॉल भी उड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, देख सकते हैं आप कैसे तेज़ हवा चल रही है, जैसे उस दिन मैंने दिखाया था। और कपड़े देखिए गिरे हुए पड़े हैं, तो इनको मैं कर देती हूँ ठीक और अपनी चाय रख लेती हूँ यहाँ। तो ये शटर मैं फैला के गई थी, वो गिर गया नीचे। इसको ऐसा लगा कुछ रस्सी टूटी, तो वहाँ से गिरी हुई है रस्सी। हवाओं की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है। और कपड़े कुछ नीचे ज़मीन पर भी गिर गए हैं। तो ये हवा का भी मौसम का कुछ भरोसा नहीं। सुबह से बहुत बादल था, तेज़ हवा थी, ठंड था। अब थोड़ा ठीक हुआ है। तो चलिए अब मैं चल के तो फ्रेंड्स पी ली मैंने चाय। और अब चलती हूँ। ये मैंने धोया था हवन कुंड वाला, जिसमें अग्यारी करते हैं। और इसमें मैं भी आग जला देती हूँ, कोयला आपने देखा भी होगा। तो मैंने आज इसको धो लिया है, धो के धूप में रख देती हूँ तो सूख जाएगा। साफ कर दिया इसको अच्छे से, तो धूप में रख दूँगी, सूख जाएगा। तो इसमें शाम को अग्यारी करने के काम आएगा। और पूजा शाम ही को करेंगे। तो अभी तो जाऊंगी कोचिंग पढ़ाने के लिए, कोचिंग पढ़ा के आऊँगी तो फिर इसमें करेंगे पूजा। और मैंने यहाँ पर चने फैला दिए, जो चने कल भिगोए थे तो वो फैला दिए हैं यहाँ पर। और आज मैंने गेहूँ नहीं डाला, गेहूँ अंदर है, सूख भी गया है लगभग। अब उसको बोरी में भर के पिसवाने के लिए भेजना गेहूँ। और हवा तो इतनी तेज चल रही कि कपड़े नीचे बार बार गिर जा रहे हैं। और चिमटी अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, तो उनको लगाने के लिए वो लानी हुई मुझको। हवा बस यही सीज़न हवा चलती है, वैसे तो हवा चलती नहीं। और युवराज खेल रहे हैं धूप में बाहर, पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मी अंदर कमरे में लेटी हुई, हस्बैंड भी बाहर आ गए, छत पर है ऊपर। हाँ, वो धूप ले रहे हैं वहाँ पर। और धूप कम हवा ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है। तो बिल्कुल भी धूप भी नहीं लग रही और हवा से बहुत परेशानी हो रही। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और मैं तैयार होंगी कोचिंग जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पौधों में पानी भी डाल दिया है। और हवा तो तेज़ चल रही, लेकिन पौधे फिर भी थोड़ा सूखे सूखे हो गए थे। जिनमें नहीं था उनमें मैंने डाल दिया पानी। और इधर मैंने चने अपने फैला दिए। और हवा की वजह से तो बहुत ही बुरा हाल है, तो मैंने पानी डाल दिया। और अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि फिर मैं कोचिंग से लौट के आती हूँ तो इतना पानी नहीं डाल पाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ कोचिंग से और मैंने कर ली यहाँ पर पूजा की तैयारी। तो अभी आई हूँ, मैंने प्रसाद बना लिया है सारा। और मैंने जैसे बताया था आज मेरा फास्ट है, तो अभी मैं करने के लिए पूजा करने के लिए यहाँ बैठ रही हूँ। तो सारा सामान मैंने लगा लिया है, फूल भी ले आई हूँ और यज्ञ हवन के सामान सब कुछ लगा लिया। और अब मैं पूजा के लिए बैठती हूँ, तो कर लेती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पूजा, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझको कथा पढ़नी है, तो यहाँ पर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अब कर लेती हूँ पूजा। और सुबह मैंने नहीं की थी, इसीलिए फास्ट रखा था। तो अब शाम को आराम से बैठ के कर लूँगी। और वैसे सत्यनारायण भगवान की जो कथा हम लोग करते हैं शाम ही को की जाती है। और सुबह सुबह तो नहीं, मोस्टली सब लोग दोपहर के बाद ही करते, 3-4 बजे तक। तो मैं अभी कोचिंग पढ़ा के आई थी, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा। और सारा सामान भी ले आई थी, फिर मैंने आके पंजीरी और पंचामृत बनाया था, तो वही लेके आके मैं फिर यहाँ पर सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया। फूल भी ऊपर मेरी छत पर लगे हैं जो गमले से ले आई थी। और उसमें हवन में गाय के गोबर के जो उपले होते वो छोटे छोटे बने हुए रखे, उनको मैंने इसमें रखा है। और कहते हैं ना कि उपले जो होते हैं उनसे हवन करना चाहिए। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि लोहे के पात्र में नहीं करना चाहिए, मिट्टी के में करना चाहिए। लेकिन
अब यही आता है मार्केट में, तो ये मेरे पास है तो इसी में मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पढ़ रही हूँ कथा, तो भगवान की कथा पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ मैंने पूजा के लिए सारा मतलब फल मेवा मिठाई सब भगवान जी के लिए रख ली और आरती दीपक जला लिया। और कथा में मतलब प्रसाद पंचामृत और पंजीरी का बहुत होता है, सबसे ज़्यादा मतलब उसी का महत्व होता है, तो वो भी मैंने बना लिया यहाँ पर। और सुबह जब पढ़ती हूँ तो इतना सब नहीं हो पाता है ना, सुबह जल्दी भी रहती है और काम भी बहुत सारा रहता है, तो सुबह सिर्फ कथा ही पढ़ पाती हूँ और ये सब नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैंने आज शाम को की और इसीलिए मैंने व्रत भी रखा। अब मैं मतलब करने के बाद खाना भी खा लूँगी, तो कुछ वो नहीं है। और यहाँ पर एक अध्याय ख़त्म हो गया, इसलिए मैं हाथ जोड़ के जय बोल रही थी। और अब यहाँ पर मेरी कथा हो गई है समाप्त, तो मैं कर लेती हूँ यहाँ आरती। आरती खड़े होके ही की जाती है, तो यहाँ शंकर भगवान की मूर्ति है, तो वहीं मैं कर रही हूँ आरती। तो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई और खाना मैंने खा लिया और सभी लोग खाना खा चुके हैं। और अब मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करूँगी यहीं पर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।